गुड इवनिंग दीदी। गुड इवनिंग। कैसे हैं सब? आज लास्ट डे था ना स्कूल का। हाँ। और कोई आ रहा है क्या? रौनक ठीक है। स्क्रीन दिख रही है मेरी? बच्चों जवाब दो। हाँ हाँ मैम। अच्छा ठीक है। सो आज स्टार्ट करेंगे एल्कीन्स एल्कीन्स अल्काइन से। सो पढ़ा है कि सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कार्बन्स क्या होते हैं? हाँ, बताना कोशिश क्या होते हैं। सैचुरेटेड वो होता है जिसमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। ओके। एंड अनसैचुरेटेड क्या होता है फिर? हाँ, अनसा अनसैचुरेटेड। एक सेकेंड एक सेकेंड। सैचुरेटेड में सिंगल बॉन्ड होता है और अनसैचुरेटेड में डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड। हाँ तो उससे उसकी हाँ, प्रॉपर्टीज में कुछ चेंजेस आते हैं डबल और ट्रिपल बॉन्ड होने की वजह से या सिंगल बॉन्ड होने की वजह से। क्या क्या क्वेश्चन क्या है? डबल और ट्रिपल बॉन्ड हम्म, होने की वजह से उसकी प्रॉपर्टीज में हम्म। कोई चेंजेस आते हैं? हाँ, वो थोड़े अनस्टेबल होते हैं, मतलब ज्यादा स्टेबल नहीं होते हैं, इसीलिए जो अनसैचुरेटेड जो भी कार्बन कंपाउंड्स होते हैं वो स्टेबल होने के लिए सैचुरेटेड बनना चाहते हैं, इसलिए वो सैचुरेटेड बॉन्ड फॉर्म करते हैं। वेरी गुड। रौनक, आयुष, समझ में आया? हाँ दीदी। आयुष, हाँ मैम, समझ में आ गया। कौन ज्यादा स्टेबल है, सैचुरेटेड कार्बन्स या अनसैचुरेटेड कार्बन्स? आयुष, सैचुरेटेड कार्बन। अरे रुक जा यार। ठीक है ठीक है। आयुष, यस मैम। कौन ज्यादा कौन ज्यादा स्टेबल है? सैचुरेटेड कार्बन। क्यों? क्योंकि वो सिंगल बॉन्ड में रहते हैं। तो सिंगल बॉन्ड में रहता है तो क्या हो गया? ज़्यादा स्टेबल होता है, बस इतना ही। अच्छा, आपको अगर मैं नंबर ऑफ कार्बन्स दूँ तो उसमें आप कितना हाइड्रोजन लगेंगे वो बता सकते हो? मतलब ओके। एल्केन्स क्या होते हैं? रौनक, एल्केन सिंगल बॉन्ड कार्बन होते हैं। और उसका फॉर्मूला पता है? अगर फॉर्मूला क्या सी होता एन है? सी एन एस टू एन प्लस टू। अच्छा, सी अगर एन एन नंबर अच्छा सुनो। अच्छा, अगर नंबर ऑफ कार्बन्स 5 है तो कितना होगा? उसका फॉर्मूला क्या होगा? C5H12। एल और इसको हम लोग पेंटेन बोलेंगे। हाँ, वेरी गुड। एल्कीन्स क्या होते हैं आयुष? जिसमें दो कार्बन हो। है क्या? सिर्फ 2 कार्बन होता है एल्केन्स में? एल्कीन्स में? आयुष, यस मैम। एल्कीन्स में कितने कार्बन्स होते हैं या कौन से बॉन्ड्स होते हैं? डबल होता है, ट्रिपल होता है, सिंगल होता है? ट्रिपल बॉन्ड्स होते हैं। गलत। डबल बॉन्ड्स होते हैं। कशिश, उसका फॉर्मूला क्या है एल्कीन्स का? हाँ, हमको याद नहीं है वैसे। ओके, CnH2n होता है। CnH2n। हाँ, वेरी गुड रौनक। और वो एल तीनों का जो है ना फॉर्मूला, एल्केन एल्काइन और एल्केन्स का, हाँ, उसका फॉर्मूला उसको कैसे करते वो नहीं समझ आया हमको।
उसी में तो डाउट है हमको, फॉर्मूला मतलब में ही। फॉर्मूला जैसे में? कि हाँ हाँ, और उसको जैसे कि आपने रौनक से कुछ पूछा ना कि अगर 5 कार्बन है तो वो उसका फॉर्मूला क्या होगा, तो इन सब में डाउट है हमको। अच्छा ठीक है। वो रौनक, ये फॉर्मूला आपको रटना आता है? पड़ेगा। हाँ मैम। अच्छा ठीक है, एक काम करो, एक स्ट्रेट चेन बनाओ 3 कार्बन्स की, ठीक है? हम्म। तीनों कॉपी पेन लेके बैठे हो? रौनक, कशिश, आयुष? हाँ हाँ। हाँ हाँ मैम। ठीक है, तो 3 कार्बन की एक स्ट्रेट चेन बनाओ। बना ली? आयुष, कशिश, रौनक? हाँ मैम। हाँ हाँ, मैम बना ली। अब इसमें बताओ कि इसमें कितने हाइड्रोजन्स जुड़ेंगे। कल हमने पढ़ा था ना कि एक कार्बन की 8। 4। सिक्स 8। सिक्स ना, 3 कार्बन है 8। ना। हाँ, 3 8 कार्बन जुड़ेंगे है। मैम। एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड। ओके ओके ठीक 8 है, जुड़ेंगे मैम, 8। 8 या। 8। कशिश, आपको समझ में आया? हाँ, 3 कार्बन होंगे तो ऊपर जैसे कि कैसे बताएं उसको, 3 ऊपर 3 नीचे 3 2 साइड कार्बन में। होते हैं तो उसके साथ अटैच कर देते हैं, ऊपर नीचे उसके बाद से 8 हो जाएंगे। हाँ, 8 हो जाएंगे। तो इसका हाँ, फॉर्मूला अब क्या वो होगा? वैसे ही 4 रहेंगे तो वैसे ही ऊपर नीचे एच एच लगा के, मतलब हाइड्रोजन हाइड्रोजन लगा के, तो हाइड्रोजन कार्बन फॉर्म हो 10 होगा। जाएगा वैसे। ओके ओके ठीक है, जो अभी ये 3 कार्बन वाला किया उसका फॉर्मूला क्या बनेगा? C3H8, राइट? हाँ हाँ। हाँ। हाँ, और एल्केन्स का फॉर्मूला क्या है? CnH2n+2। ओके, तो यहाँ जो n है वो है नंबर ऑफ कार्बन्स, ठीक है? और यहाँ पे हमने नंबर ऑफ कार्बन्स कितना लिया है? 3 लिया है। और फिर अगर हमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स पता करना है तो 2n+2, 2 इंटू n की वैल्यू 3 है, प्लस 2 कितना हो गया? 2 इंटू 3 6, प्लस 2 8। समझ में आया कशिश? मैम, वो तीनों का ना एक बार फॉर्मूला बताइएगा। C3H8, यही मिला नहीं आपको? नहीं, वो एल्किन अल्काइन का और ओके एल्केन्स का। ओके, वेट, इसमें है एल एल्केन्स का होता है सी एन। CnH2n+2। ओके, रौनक बताएगा, बताओ रौनक। एल्केन्स का CnH2n+2। एल्कीन्स का CnH2n और एल्काइंस का क्या? CnH2n-2। एक मिनट, सुनाई यहाँ नहीं दे देखो। रहा। एक सेकंड कशिश, रुको। स्क्रीन में देखो। हाँ मैम। हाँ हाँ। देखो, दिख रहा है यहाँ पे हाँ, सैचुरेटेड लेकिन यहाँ कार्बन। पे एच कहाँ से आ गया? एच नंबर ऑफ हाइड्रोजन है ना, अगर कार्बन लगेगा तो उसके साथ हाइड्रोजन भी तो अटैच होंगे ना। हम्म। हाँ, तो CnH2n+2 एल्केन्स का है, ठीक है। और CnH2n एल्कीन्स का है। सी CnH2n-2 एल्काइंस का है। तो अब हम एल्कीन्स का करेंगे। अब क्या करो तुम कि 3 कार्बन की चेन ही रखो, लेकिन एक जगह डबल बॉन्ड लगा दो। ओके, कर लिया? अब यहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स कितने होंगे ये बताओ मुझे। कशिश, आयुष, रौनक? मैम, एल्केन का बताना है ना, डबल एल्कीन, बॉन्ड का। ई हाँ, एन ई, हाँ एल्कीन। हाँ। अच्छा ठीक है। क्या बताना था? 3 कार्बन की चेन बनाओ और उसमें सिर्फ एक जगह डबल बॉन्ड लगा दो, तो उसमें कितने हाइड्रोजन्स लगेंगे ये बताओ मुझे, और इसका फॉर्मूला क्या होगा? आयुष, यस मैम। मैंने क्या सवाल पूछा अभी? वही तो नहीं समझ में आया है। अरे, ओके, 3 कार्बन की स्ट्रेट चेन रखो। ओके, ओके। और उसमें 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड लगा दो। ओके, और हाँ। कितना हाइड्रोजन होगा? हाँ, कितना हाइड्रोजन होगा और इसका फॉर्मूला क्या होगा? हाइड्रोजन 7 होगा। गलत। 6 होगा हाइड्रोजन। करेक्ट। कशिश, समझ में आया? और फॉर्मूला क्या होगा रौनक?
CH के फॉर्म में एक सेकंड मैम। C3H6 होगा। C3H6 हाँ करेक्ट। C3H ओके कशिश, आयुष हमको नहीं समझ में समझ आया? आ रहा है। ओके नहीं समझ में आ रहा, ठीक है क्या करें। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, ये रटना पड़ेगा कोई दिक्कत अरे एक रटना सेकंड नहीं, रटना मैम नहीं मैम पड़ेगा। अच्छा एक सेकंड CN जो नहीं। है तो हमारा, फॉर्मूला तो रटना पड़ेगा, फॉर्मूला एक मिनट शांत हो जाओ रौनक, मैम बोलो। CN जो है हम्म, वो नंबर ऑफ कार्बन्स है। हाँ यहाँ पे N है नंबर ऑफ कार्बन्स। हाँ, तो यहाँ पे आपने बोला स्ट्रेट चेन बनाने का डबल बॉन्ड का वो भी 3 कार्बन से, हाँ तो CN की जगह 3 लिखेंगे हम लोग। सिर्फ N की जगह 3 लिखना है आपको। अच्छा, हाँ और और H C3 H की जगह 6, H में 6 मतलब। मतलब H और H 6 हो जाएगा। हाँ करेक्ट, समझे और आप अब? N, और यहाँ पे जो लास्ट में N है वो क्या होगा? अच्छा एक बात बताओ, अगर आपके पास कोई अलजेब्रिक फॉर्मूला हुआ, जैसे n, n आपका n एक वेरिएबल है, ओके, n की वैल्यू है 3, अगर आपसे पूछा जाए 2n कितना है तो क्या आंसर होगा? 6। करेक्ट, तो यहाँ पे 2n हम हटा के 6 लिख देंगे। यहाँ अच्छा जो, अच्छा। हाँ आप समझे आप? हाँ हाँ। ओके, अब बताओ अगर मेरे पास 5 कार्बन एटम्स है और उसमें भी एक जगह डबल बॉन्ड है उस पूरे कार्बन चेन में, तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स कितने होंगे? आयुष, कशिश आप भी करो ये। मैम एक बार रिपीट कीजिएगा क्वेश्चन। मेरे पास 5 कार्बन एटम्स की चेन है, ओके, और उसमें एक जगह डबल बॉन्ड है, तो उसमें कितने हाँ, हाइड्रोजन एटम्स होंगे? और उसका ये फॉर्मूला बताओ मुझे। फॉर्मूला हाँ मतलब हमारे पास 5 कार्बन्स हैं, हाँ तो कितने उसमें हाइड्रोजन होंगे? डबल बॉन्ड है, हाँ, एक जगह डबल बॉन्ड है। एक जगह डबल बॉन्ड है, तो C5H10 होगा। हाँ करेक्ट। हाँ, मेरा भी यही है C5H10। हाँ हाँ अब 10 से होगा। सेम एल्काइंस का सॉरी, अगर 5 कार्बन एटम्स है तो उसमें कितने हाइड्रोजन्स होंगे? ट्रिपल बॉन्ड का। C5H8। हाँ एल्काइंस। 5 अच्छा, कार्बन है तो C5H8 हाँ हाँ 8 करेक्ट हाइड्रोजन रौनक, होगा। करेक्ट रौनक। क्या बोल रही, क्वेश्चन सुनाई नहीं दिया। हमारे पास 5 कार्बन एटम्स है, ओके, और उसमें एक जगह ट्रिपल बॉन्ड है, तो हाँ हाँ। उसमें कितने हाइड्रोजन एटम होंगे? फॉर्मूला के बेस्ड पे मुझे बताओ। अच्छा, अरे फॉर्मूला लगा दो ना, CnH2n-2। H2n-2 उसी से बन जाएगा। कशिश मिला आपको? हाँ अच्छा कशिश, अगर मेरे पास हाँ। 7 कार्बन एटम्स है उसमें एक जगह ट्रिपल बॉन्ड है, तो ये एल्काइंस का फॉर्मूला क्या होगा? ट्रिपल बॉन्ड है और 7 कार्बन एटम्स है। कशिश बताएगी ये सिर्फ। ट्रिपल बॉन्ड है ना। हाँ एक जगह ट्रिपल बॉन्ड है, तो फॉर्मूला क्या होगा इसका? कशिश, हाँ मैम, कर रहे हैं। ओके करो, बस आपको फॉर्मूला ही तो लगाना है। n आपके पास 7 है तो 2n-2 कितना होगा? यहाँ पे 2 की जगह हम लोग क्या पुट करेंगे? 2 तो एक नंबर ही है ना आपको, 2 एक नहीं नंबर ही नहीं, है। देखिए, जैसे कि C7 होगा, H14 होगा और -2, यानी कि हाँ C7H12। 14-2 कितना? हाँ करेक्ट, हाँ अच्छा। C7H12, हाँ इतना हाँ ही तो हाँ, था। समझ गई। हाँ समझ गए? ठीक है हाँ हाँ हाँ। कोई डाउट? नहीं। ओके,
बढ़िया। अब अच्छे से समझ आया कि कैसे करना है। उस टाइम जब मैम बताए थे तो समझ ही नहीं आए थे क्या है क्या नहीं। ये अच्छा। जनरल फॉर्मूला है निकालने का कि हाँ कैसे निकलेगा, जो हम लोग कार्बन कम जो दिया है चेन उससे पता कर सकते इस फॉर्मूले से पुट करके कि वो कौन सा ये है, जैसे मीथेन इथेन जो भी। ओके, अब आगे सुनो। सैचुरेटेड कार्बन, इसमें सिर्फ सिंगल बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं कार्बन के बीच में। इसका जनरल फार्मूला CnH2n+2 होता है। ये काफी कम रिएक्टिव होते हैं। ओके। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स डबल या ट्रिपल बॉन्ड्स होते हैं कार्बन एटम्स के बीच में, और एंड दे आर मोर रिएक्टिव ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पाई बॉन्ड्स। सो ये तो आपको आगे पता चलेगा पाई बॉन्ड्स क्या होता है, और इनका जनरल फार्मूला ये याद रखना है। अगर आपसे एग्जाम में पूछा गया सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, तो ये आपको तीनों लिखना पड़ेगा। ओके। और एग्जाम्पल दोगे तो ज़्यादा बेटर होगा। एग्जाम्पल दे सकते हैं ना सब? किस चीज का? एल्केन्स, एल्कीन्स, एल्काइंस का। हाँ, गुड। लेकिन हम लोग को पढ़ना बस मतलब पता नहीं। हाँ, बोलो क्या हुआ? तीनों पढ़ना नहीं है। नहीं पढ़ना है, हम लोग को सिर्फ एल्केन ही पढ़ना है शायद। एल्काइन और एल्काइंस नहीं पढ़ना है, मतलब उसका जो जैसे इथेन मीथेन हो गया ना, तो मीथेन है तो वो होगा, लेकिन मिथाइन मिथाइल्स ये सब नहीं होगा। इथेन मीथेन ऐसे था कुछ ऐसे करके। क्योंकि कार्बन उसके पास एक रहेगा तो डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा कैसे? ओके, बात सुनो। एक सवाल है। हाँ हाँ। नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स किस में ज्यादा होंगे, सैचुरेटेड में या अनसैचुरेटेड में? नंबर ऑफ हाइड्रोजन नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स किस में ज्यादा होंगे, सैचुरेटेड कार्बन्स में या अनसैचुरेटेड कार्बन्स में? कशिश, हम्म। किस में होंगे ज्यादा? आई थिंक अनसैचुरेटेड में। ओके, आयुष। यस मैम। मैं सवाल रिपीट नहीं करूंगी। सैचुरेटेड में ज्यादा होंगे। सैचुरेटेड में। रौनक। सैचुरेटेड में। करेक्ट, सैचुरेटेड में ज्यादा होंगे। कशिश देखो, अगर डबल या ट्रिपल बॉन्ड्स प्रेजेंट होंगे कार्बन एटम्स के बीच में, तो ये ऑब्वियस सी बात है कि हाइड्रोजन एटम्स कम लगेंगे वहां पे, है ना? या कशिश। कैसे? ओके। मैम अगर फॉर्मूला याद रहेगा तभी तो बता सकते हैं ना, उस पे भी तो हो जाएगा। हाँ, हाँ। वो भी। कशिश, अच्छा एक बात बताओ। हम्म। आ, दो कार्बन एटम की चेन है, तो उससे मुझे एल्केन्स, एल्कीन्स और एल्काइंस का फॉर्मूला बताओ। दो कार्बन एटम्स है हमारे पास, तो उसका हम्म। तीनों का फॉर्मूला क्या होगा? दो कार्बन एटम्स है, क्या हाँ, बोल रहे हैं? तो हाँ, उसमें उसमें कितने हाइड्रोजन एटम रहेंगे अगर दोनों कार्बन एटम के बीच में सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है एंड ट्रिपल बॉन्ड है? और सिंगल में 1 और 2 होगा। हाइड्रोजन एटम्स कितने होंगे? वही बोल रहे हैं। 2 होंगे। क्या सिक्स बोले, होंगे। समझ नहीं आ रहा है हमको सच में। यहाँ मैं लिख नहीं पा रही हूँ ना, इसलिए नहीं समझ में आ रहा। मैम सिंगल बॉन्ड में 6 होंगे ना। हाँ, 6 होंगे। और डबल बॉन्ड में कितने होंगे? 4, और ट्रिपल बॉन्ड में? 2। ओके। मैं बोल क्या रही है समझ नहीं आ रहा है। अच्छा, एक मिनट रुको। मैम बोली एक कार्बन 2 होगा तो कितना उसमें हाइड्रोजन होगा। स्ट्रेट चेन में। अच्छा हाँ। एक बात बताओ, दो कार्बन एटम्स हुए तो उसकी ब्रांच्ड चेन बन सकती है? हाँ, बन सकता है। दो कार्बन एटम्स में आप ब्रांच्ड चेन कैसे बनाओगे बच्चा? मतलब कार्बन चेन ही ना।
ओके वेट, मेरी स्क्रीन दिख रही है ना पूरी? हाँ ओके, यहाँ देखो अब, अगर एल्केन्स है, अरे यार, अगर हमारे पास 2 कार्बन एटम्स है C2, तो यहाँ पे कितने हाइड्रोजन लगेंगे? सिंगल बॉन्ड है यहाँ पे दोनों कार्बन एटम्स के बीच में। कशिश, टाइप कर रही है क्या दीदी आप? नहीं दिख रहा है कहाँ क्या? दिख रहा है दीदी? नहीं दिख रहा है। अरे एक मिनट, नहीं, कुछ दिख ही नहीं रहा है। क्यों नहीं दिख रहा है? ये भी अलग दिक्कत है। अच्छा कशिश ये बताओ, वो फॉर्मूला याद है? हाँ हाँ, ओके, एल्केन्स का क्या फॉर्मूला है? अब CnH2n आया। प्लस 2। हाँ, तो अगर N यहाँ पे 2 कार्बन्स है, N की वैल्यू 2 है, तो फॉर्मूला क्या होगा ये एल्केन्स का? आयुष क्या फॉर्मूला होगा? आयुष, इसका 2 कार्बन एटम्स है, तो उसका यस एल्केन का क्या फॉर्मूला होगा? मैम, एल्केन समझ नहीं आ रहा है, उसमें क्या बोला, सिंगल बॉन्ड डबल, मुझे बताइए ना। एल्केन, अच्छा, ये एल्केन में क्या सिंगल होता है? बॉन्ड भाई। तो सिंगल बॉन्ड डबल, 2 कार्बन है तो कितने, तो 6 होंगे। हाँ, कैसे 6 होंगे? जरा समझाना। मैम उसका फॉर्मूला आता है CN हम्म, H2n+2। ओके, तो अगर हम कार्बन की जगह पर अगर 2 रखते हैं, नंबर ऑफ कार्बन 2 है, तो हाँ, H2 मतलब H2 है, H2n है, तो 2 से इंटू होगा तो 4 हम्म, +2, तो C2 प्लस H6। कशिश समझ में आया कुछ? मैम जहाँ पे n है वहाँ पे 2, C2H6 होगा ना? वहाँ पे 2 पुट कर देंगे और सिंपली कर देंगे, हो जाएगा ना। हाँ, एन की कशिश, जगह पे नंबर ऑफ कार्बन पुट होगा। बस बात खत्म, वो इतना ही है। कशिश समझ में आया? हम्म, पक्का? तो इसका C2H6 होगा ना? हाँ, और एल्कीन्स का क्या फॉर्मूला होगा अगर एल्केन डबल का बॉन्ड हुआ तो? डबल बॉन्ड हुआ था, एक सेकेंड। C2 H4। और एल्काइन हुआ तो? एल्काइन का ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा। हाँ, तो पहले ये याद रखो, C2H2 होगा। करेक्ट। अब समझ में आया पूरा? हाँ, तो आपका क्वेश्चन क्या था? वो कुछ था ना क्वेश्चन, हार्ट किसमें सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड अगर होगा तो किसमें ज्यादा हाइड्रोजन कार्बन होगा? हाइड्रोजन होगा किसमें ज्यादा, तो आपने कहा था अनसैचुरेटेड में ज्यादा होगा, तो यही एक्सप्लेन करने के लिए मैं ये सवाल पूछ रही थी। तो अच्छा, इसमें तो यानी अनसैचुरेटेड लॉन्ग चेन फॉर्म करता है ना? नहीं, नहीं। अनसैचुरेटेड में कम हाइड्रोजन्स होते हैं, क्योंकि यहाँ पे डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स होते हैं, तो वो वैलेंसी पूरी करने के लिए हाँ हमें हाँ ज्यादा हाइड्रोजन लगाने नहीं हाँ पड़ेंगे। हाँ। अब समझे आप? हाँ। ओके, आगे बढ़े फिर इससे। ओके, चलो ये सब तो मैं, तो अब मैं नॉमेनक्लेचर पढ़ाऊं, हाँ, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। लेकिन उससे पहले भी कुछ ज्यादा जरूरी है। आप सबको फंक्शनल ग्रुप्स क्या होते हैं पता है? पता तो है कौन कौन से होते हैं, लेकिन पता नहीं है वो करते क्या है। आई थिंक उसका क्या, नहीं पता, हमको याद था लेकिन भूल गए। आयुष, रौनक, आपको पता है? नो मैम, फंक्शनल नहीं ग्रुप पता, भूल होता है गए। कुछ कुछ जो
कंपाउंड के रिएक्शन को या फिर जो चैन होता है उसको कुछ करता है, बस इतना पता है। ओके बदल देता है सुनो, फंक्शनल ग्रुप अब पढ़ते हैं। सो ये एक स्पेशल टाइप का ग्रुप है जो कि अगर वो किसी से भी किसी कार्बन कंपाउंड से जुड़ेगा तो उसकी प्रॉपर्टीज डिफाइन करेगा। जैसे कि एक है कार्बोक्सिलिक एसिड COOH। अगर वो किसी भी एटम से जुड़ता है, किसी भी हाइड्रोकार्बन से जुड़ता है, तो वो पूरा कंपाउंड एसिड की तरह बिहेव करेगा। और अगर उसे पानी में मिक्स किया जाएगा तो वो हाइड्रोजन आयंस रिलीज करेगा। ओके सो ये एक एग्जांपल है फंक्शनल ग्रुप का। समझे आयुष, रौनक? एल्डिहाइड्स होते हैं। हम्म, Yes, हाँ, aldehydes तो होते वैसे हैं। ही ये इम्पोर्टेंट फंक्शनल ग्रुप्स है जो आपके बुक में दिया गया है। क्लोरो, ब्रोमो, ये एल्केन है, ये एक्चुअली हैलोजेंस है। उसके बाद OH है जो कि अल्कोहल है, एल्डिहाइड है, हेलोजोन्स COH। हेलोजोन्स का क्या होते हैं? क्या? ये जो, हेलोजन हाँ हेलोजन। ओके ये हैलोजेंस है, Cl and Br। और बाकी ऑक्सीजन वो क्या रिलेटेड होते हैं, वही तो क्वेश्चन है, वो क्या होते हैं हेलोजन्स? मतलब क्या? फंक्शनल ग्रुप है। नहीं नहीं, फंक्शनल ग्रुप तो है ही, लेकिन इसका कुछ और काम होता है, ये तो पढ़े थे। करते क्या है यही पूछ रही है मैम। नहीं नहीं, इसका कुछ होता है, जैसे इसके नीचे दिया होगा, शायद बुक के नीचे था। क्या आइसोमर्स? आइसोमर्स नहीं यार। ओके वो मैं बाद में देखती हूँ, पहले ये पढ़ा दूँ। आपका डाउट नहीं समझ में आया मुझे, मतलब इसका काम क्या है यही पूछ रहे हो आप? हाँ, हेलोजन्स तो पढ़े हैं, इसी चैप्टर में पढ़े हैं। ये जितने भी फंक्शनल ग्रुप्स है ना, वो अगर किसी भी कार्बन कंपाउंड से जुड़ेंगे तो वो उसकी न्यू प्रॉपर्टीज बन जाएंगी। ओके जैसे कि अल्कोहल हो गया, अगर ये उससे जुड़ा किसी कार्बन कंपाउंड से तो वो एक अल्कोहल की तरह बिहेव करने लगेगा। वैसे ही एल्डिहाइड है, कीटोन है, कार्बोक्सिलिक एसिड है। और ये हैलोजेंस का ये स्पेसिफिक मैं ढूंढ के बताऊंगी। ओके मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ जिस भी कार्बन कंपाउंड में अगर ज्यादा से ज्यादा हाइड्रोजन हो, वो बहुत स्टेबल होगा, है ना? हाँ, अच्छा। अगर ज्यादा हाइड्रोजन एटम्स होंगे तो उसका मतलब ये है कि उसमें सिर्फ सिंगल बॉन्ड्स प्रेजेंट है ना? हम्म, तो वो ज्यादा स्टेबल होगा क्योंकि वो सैचुरेटेड है। हम्म, The functional group replaces one or more hydrogen atoms in on the carbon chain। तो ये ऑब्वियस है कि अगर फंक्शनल ग्रुप जोड़ेंगे किसी कार्बन कंपाउंड से तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स कम हो जाएंगे उसमें। ओके The free valency or valencies of functional group attached to the carbon chain। Okay so okay wait okay so एक मिनट। अच्छा आप लोग को रूल्स पता है नॉमेनक्लेचर के? हाँ, क्या क्या रूल्स है? रूल्स की रूल्स। रूल्स अच्छा हाँ, वो अगर हेलोजेंस होंगे तो वो फर्स्ट में लगते हैं, मतलब आगे, Cl, ब्रोमो, ये सब। और और जो सरफिक्स, मतलब वो सरफिक्स में लगेगा, और प्रफिक्स में जो लास्ट वाले में लगते हैं, जैसे इन, आइन, ये सब। अच्छा आयुष, रौनक आपको कुछ पता है इस बारे में? नो मैम। रौनक भूल रहा मैम थोड़ा। अच्छा ठीक है। ये दिख रहा है जो मैं नोट्स दिखा रही हूँ? हाँ मैम। तो नॉमेनक्लेचर में रूल्स क्या क्या होता है मैं ये बता रही हूँ अभी। तो पहली पहली बात, हमें जो भी कार्बन कंपाउंड दिया रहेगा हमें उसमें सबसे लंबी चेन पता करनी है। सबसे लॉन्गेस्ट चेन उसमें कार्बन की कौन सी है, तो उसे हम पेरेंट चेन भी कहते हैं। ओके हम्म। कशिश, रौनक, हम्म, अगर कोई भी लॉन्गेस्ट चेन मतलब जितना लंबा चेन।
हाँ, अगर आपके पास कोई लुक, यहाँ मैं दिखाती हूँ, जैसे कि ये दिख रहा है एग्जाम्पल, हम्म। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ब्रांचेस भी है ना, एक सेकंड कार्बन एटम पे ऊपर एक है और नीचे भी एक है। तो यहाँ पे आपको सबसे लंबी चेन पता करनी है जिसमें सबसे ज्यादा कार्बन आ सके, ओके, और मोर नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ऑल्सो। तो यहाँ पे लॉन्गेस्ट चेन कौन सी है? बीच वाला जो है। उसमें कितने कार्बन आइटम्स है? 5। 5। ओके, आयुष, रौनक। यस नहीं मैम। नहीं, एक सेकेंड। आई थिंक जो जहाँ पे ब्रांचेस निकले होते उसके आगे से काउंट करते हैं ना। देखो, काउंट हम कहीं से भी कर सकते हैं, बस वो या तो स्ट्रेट चेन होनी चाहिए और लॉन्गेस्ट होनी चाहिए, बस यही बात है। अच्छा अच्छा, हाँ समझे, याद आ गया। ओके, आयुष, रौनक, बताओ फिर कौन सी लॉन्गेस्ट चेन है और वो कितने कार्बन एटम्स की है? आयुष, रौनक। दीदी यस मैम। मतलब क्या कोशिश? हम्म सिर्फ 5 कार्बन एटम की लॉन्गेस्ट चेन है। हम्म। आयुष, रौनक, तुम जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? हाँ, मिडिल वाला ही है। ओके, आयुष, यस मैम। और जवाब बोला ही इसमें क्या? समझ में नहीं आया। ओके, इसमें लॉन्गेस्ट चेन कौन सी है? कौन सी चेन में सबसे ज्यादा कार्बन एटम्स आ रहे हैं? मिडिल वाला है। मिडल वाला है। ओके, हाँ। अच्छा ऐसे देखो, जो मिडल वाला चेन है उसमें जो सेकंड कार्बन एटम है उसमें ऊपर नीचे ब्रांचेस हैं। हाँ। एक हाँ काम हाँ। करो, तो ये जो 4 कार्बन एटम्स है, राइट टू लेफ्ट, इनको काउंट करो और फिर नीचे जाओ, तो ये टोटल कितने कार्बन एटम्स की चेन बन रही है? 6 बन रही है। हाँ, हाँ, तो वो लंबी हुई कि 5 वाली लंबी हुई? वो सिक्स। लंबी हुई जो राइट से लेफ्ट जा रहे हैं, हाँ, लेफ्ट से राइट जा रहे राइट से लेफ्ट जाके नीचे जा रही है, उसमें 6 कार्बन हैं। एटम्स आ रहे हैं। हम्म। तो इसकी पेरेंट चेन हुई 6 कार्बन एटम्स की, ओके। हाँ तो वो उसका रूट वर्ड क्या होगा? हेक्स होगा। और यहाँ पे क्योंकि सिंगल बॉन्ड्स प्रेजेंट है सब में, तो हेक्सेन होगा, ANE लास्ट में, ओके। हाँ। ओके, आयुष, रौनक, समझ में आया? हाँ आयुष, सब हाँ रौनक। दीदी। ओके, आया हाँ है। दीदी। ठीक है। तो नेक्स्ट रूल क्या है? नंबरिंग ऑफ कार्बन चेन। So number of carbon atoms in the chain starting from and closest to functional group or substituent. So हमें क्या करना है कि ये जो चेन है हमें इसे ऐसे नंबरिंग देना है कि जो फंक्शनल ग्रुप है या सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, जैसे कि ये जो ब्रांचेस लगी है ना, जो CH3 मिथाइल ग्रुप लगा है, उसे हम सब्स्टिट्यूएंट्स बोलते हैं। तो उसे सबसे कम नंबर मिले, सबसे लोएस्ट नंबर मिले। तो यहाँ पे अगर हम राइट टू लेफ्ट करेंगे तो यहाँ पे 4 नंबर मिलेगा, है ना? हाँ। और हम नीचे से ऊपर जाए तो 3rd नंबर मिल रहा है। हम्म। आयुष, रौनक, हाँ मैम। समझ में आ रहा है? यस मैम। हाँ दीदी। ओके, तो अगर हम नीचे से ऊपर जाते हैं तो 3rd नंबर मिलेगा, तो हम उसको प्रेफर करेंगे, ओके, ताकि जो सब्स्टिट्यूएंट्स हैं ये एक दोनों सेकंड, मिथाइल। हम ओके, लोग लेफ्ट से जाएंगे तो उसका 2 मिलेगा ना। लेफ्ट से जाने से कैसे 2 मिलेगा? कैसे नहीं मिलेगा। ओके कशिश, हम दूसरी, आप शायद मिडिल वाली चेन की बात कर रहे हो, है ना? अच्छा, मेरा कर्सर दिख रहा है? हम्म। हाँ मैम। अच्छा, ओके। तो यहाँ पे जो लॉन्गेस्ट चेन है ये वाली है, ना कि मिडिल वाली। ये जो नीचे से ऊपर जा रहा है ना, हम्म। वो लॉन्गेस्ट चेन है, क्योंकि वहां पे 1 2 3 4 5 6 6 कार्बन एटम्स आ रहे हैं, ओके। समझे हम्म। कशिश? हम्म। ओके, तो यहाँ पे अगर हम यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करें नीचे से,
तो 1 2 3 यहाँ पे थर्ड नंबर आएगा, बट अगर राइट से स्टार्ट करें तो 1 2 3 4 4 आएगा, तो हम 3 वाले को प्रेफर करेंगे ना कि 4 वाले को। ओके, हाँ, तो जहाँ लॉन्गेस्ट चेन होगा वहीं से स्टार्ट करेंगे हम लोग, मतलब लॉन्गेस्ट वहीं चेन, से। हाँ मतलब सबसे कम नंबरिंग मिलनी चाहिए जो भी ब्रांचेस लगी हैं, या जो भी सब्स्टिट्यूएंट या फिर जो भी एक्स्ट्रा चीज फिर पेरेंट लेफ्ट से से लगी। करेंगे तो उसको 2 मिलेगा ना, अगर ऐसा है कि हाँ कम नंबर मिलना चाहिए तो। अरे बाबा, अगर लेफ्ट से करेंगे लेकिन वो लॉन्गेस्ट चेन नहीं है ना, हमारा तो प्राइमरी वही तो गोल। बोल रहे हैं हम कि जहाँ पे लॉन्गेस्ट चेन होगा वो उसी साइड से स्टार्ट करेंगे, अगर ऐसा हुआ तो। ओके, लेकिन अच्छा आपने फर्स्ट बोला फर्स्ट रूल क्या है कशिश? हाँ लॉन्गेस्ट चेन फाइंड करना। तो लॉन्गेस्ट चेन मिडल वाली है या फिर ये वाली है? यही वाली है। हाँ, तो फिर इसमें सेकंड नंबर कैसे मिल रहा है? नहीं मतलब क्या, एक सेकेंड, वो ना जो स्ट्रेट चेन होता है ना, हम्म, वहां से हम लोग ज्यादातर लेफ्ट से ही करते हैं जहाँ पे सबसे कम होता है, और तो जिससे कम मिलता है उसका नंबर। तो ओके हम वही पूछे थे आपसे कि अ, यहाँ पे 2 क्यों नहीं होगा, तो आपने बताया कि जहाँ पे लॉन्गेस्ट चेंज होता है वहीं पे होता है, तो वही मेरा क्वेश्चन था। ओके, क्लियर हो अब गया? सब ओके, ठीक है। और कोई डाउट? नहीं नहीं। रौनक, आयुष, आपको कोई डाउट है? नो मैम। अभी तक तो नहीं। समझ में आ रहा है? हाँ। ओके, ठीक है। तो हमारा पहला गोल यही है कि हमें लॉन्गेस्ट चेन फाइंड करनी है। उसके बाद हमें नंबरिंग ऐसे देनी है कि जो भी सब्स्टिट्यूएंट्स है या फिर फंक्शनल ग्रुप है उन्हें कब नंबरिंग मिले। ओके, और फिर जो भी हमारा पेरेंट ग्रुप होगा हम उसे कैसे नेम करेंगे? अगर एक कार्बन हुआ मेथ, 2 कार्बन हुआ एथ, और 3 कार्बन प्रोप 4। ये पढ़ा है आप लोगों ने? हाँ हाँ। ओके, आयुष यस मैम। पढ़ा है ये? यस मैम। ठीक है। तो अगर 7 कार्बन एटम्स हुए तो उसके हम क्या नेम देंगे? रूट वर्ड क्या होगा? क्या चीज? देखो, ये भी जो मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नन, डेक, इन सबको हम रूट वर्ड कहेंगे। ओके, ये हाँ। पेरेंट चेन में लगती है, पेरेंट चेन के लिए हम ये नाम देते हैं। आज इसके क्वेश्चंस करने या फिर सिर्फ रूल समझा के बंद करूं? नहीं नहीं, क्वेश्चन कराइएगा हाँ। अच्छा, ठीक है। नेक्स्ट रूल है इंडिकेटिंग फंक्शनल ग्रुप्स। सो जो भी अल्कोहल, जो अभी हमने फंक्शनल ग्रुप्स देखे थे ना, अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, तो फिर अगर वो किसी कार्बन चेन में हुए तो हम उसके लिए सफिक्स क्या यूज करेंगे? अल्कोहल के लिए OL, एल्डिहाइड्स के लिए AL, कीटोन्स के लिए ONE, एंड कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए ओइक एसिड। सफिक्स माने जो भी नेम होगा वो उसके लास्ट में जुड़ेगा, ये अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड वाले। ओके, आयुष, हाँ दीदी। ओके यस मैम। रौनक, हाँ समझे ये? यस मैम। तो यहाँ पे एग्जांपल है, अगर किसी 2 कार्बन चेन में अल्कोहल यूज्ड है तो उसका होगा एथेनॉल, फिर एल्डिहाइड है प्रोपेनॉल, कीटोन है तो ब्यूटेनन, ब्यूटेनॉन। ओके, कार्बोक्सिलिक एसिड है तो हेक्सेनोइक एसिड, और नेक्स्ट इज अनसैचुरेटेड कार्बन्स। तो आपने तो अभी पढ़ लिया ना कि एल्केन्स के लिए ANE यूज होता है, एल्कीन्स के लिए ENE यूज होता है, एंड एल्काइंस के लिए YNE यूज होता है। ओके, तो इसके एग्जांपल्स हैं प्रोपेन, प्रोपीन, प्रोपाइन। यहाँ पे दिख रहा है हम्म। आयुष, रौनक। यहाँ यस पे मैम। गलत लिखा हुआ हाँ है। मैम। क्या क्या हुआ कशिश? यहाँ पे गलत लिखा है, प्रोपेन फॉर अ 3 कार्बन का कार्बन एल्केन, लेकिन वहाँ पे गलत होगा, 2 कार्बन एल्केन होगा ना। यहाँ पे क्या लिखा है कशिश? 3। हाँ, और टू अच्छा हाँ टू हाँ।
ओके, हमको ये लगा याद रखना बहुत जरूरी है, इसको याद कर लो आज ही। हम्म, Okay. Okay, next is position of substituents. If there are substituents like methyl ethyl group, यहाँ पे ये जो ऊपर लगा है ना, ये वाला, ये मिथाइल ग्रुप है, ये वाला, ये मिथाइल ग्रुप है, ये भी मिथाइल ग्रुप है। और अगर हम ये वाली कार्बन चेन लेंगे तो यहाँ पे हमारे पास थर्ड कार्बन पे 2 मिथाइल ग्रुप्स हैं, करेक्ट? हाँ। और इन्हें हम सब्स्टिट्यूएंट्स कहते हैं। आयुष, रौनक, यस मैम। समझ में आ रहा हाँ है? दीदी। इन्हें क्या बोलता है? ये जो थर्ड कार्बन एटम्स पे ये CH3 अलग से लगे हुए हैं, मीथेन। क्या बोलते हैं इसे? रिपीट करो। मीथेन। मीथाइल बोलते हैं, क्योंकि ये सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, ये मेन चेन में नहीं आते हैं। ओके, मिथाइल, इथाइल, इथाइल अगर 2 कार्बन एटम्स हुए एक ही जगह पे। ओके ओके, सो नेक्स्ट रूल इज पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स। हाँ, तो फिर अगर ये किसी भी कार्बन एटम में प्रेजेंट हुए तो हमें उसकी कार्बन चेन की नंबरिंग करनी पड़ेगी। तो ये तब समझ में आएगा जब हम क्वेश्चन करना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे एग्जांपल है 3 मिथाइल पेंटेन। तो इसका मतलब ये है कि पेंटेन एक 5 कार्बन की लॉन्ग चेन है और उस पे थर्ड कार्बन पे एक मिथाइल ग्रुप है। ओके, कशिश समझ में आ रहा है? जहाँ पे वो सब्स्टिट्यूएंट्स लगे रहते हैं वहीं पे तो नंबरिंग दिया जाता है, वो कितने पे आते हैं। हाँ, तो हमें ऐसी नंबरिंग करनी है ताकि उसे लोएस्ट नंबर मिल सके। ओके ओके, ठीक है। एंड यूजिंग ऑफ प्रीफिक्सेस फॉर मल्टीपल सब्स्टिट्यूएंट्स। अगर यहाँ पे देखो, अगर एक कार्बन एटम पे ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट्स है, जैसे 2 हुआ या 3 हुआ, तो हम उसके लिए एक तो नंबरिंग करेंगे और ऊपर से डाई मिथाइल या ट्राई मिथाइल लिखेंगे अगर 2 या 3 सब्स्टिट्यूएंट्स हुए तो, मिथाइल ग्रुप्स हुए तो। ओके, प्रीफिक्सेस लाइक डाई, ट्राई, टेट्रा। ओके, ये सब करने पे समझ में आएगा। ओके, और यहाँ पे प्रायोरिटी ग्रुप ही है। अगर देखो, अगर किसी कार्बन चेन में डबल बॉन्ड भी है, फंक्शनल ग्रुप भी है और सब्स्टिट्यूएंट भी है, ठीक है, तो हम इसमें से सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसे देंगे? सो पहली प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप को देंगे, देन आएगा डबल और ट्रिपल बॉन्ड, उसके बाद आएगा जो भी सब्स्टिट्यूएंट्स है। ओके, तो इसको कहीं नोट कर लो या रख लो। ओके, आयुष, रौनक, कशिश, अगर किसी भी कार्बन चेन में ये तीनों प्रेजेंट है तो हमें नंबरिंग ऐसे करनी है कि सबसे कम नंबर फंक्शनल ग्रुप को मिले, उसके बाद डबल या ट्रिपल बॉन्ड को, उसके बाद लास्ट में आता है सब्स्टिट्यूएंट्स, जो भी हमने मिथाइल इथाइल ग्रुप जो देखा था ना अटैच्ड कार्बन चेन पे, उसको। ओके, सो अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन ये रहा। ओके, इसमें हम कर नहीं सकते। ये जो इसका कशिश, आयुष, रौनक, इसका नाम बताओ। मैं बता रहे हैं। ये तो फर्स्ट में ही है, मिथाइल पेंटेन। पक्का यही नाम है? ब्यूटेन मतलब 4 होता है ना?
हाँ 4 होता है। हाँ। वो आपको नोट करना है, वो मैं स्क्रॉल करूं? नहीं। ठीक। मैम इसमें थोड़ा सा हाँ, इसका है 1 मिथाइल ब्यूटेन। ओके। शायद ये आयुष, गलत है, पता नहीं। ओ हाँ मिथाइल ब्यूटेन। यस मैम, रौनक, मिठाई भी चाहिए होगा। ओके। आपको क्यों लगता है कि ये ब्रांच्ड है? ये लॉन्गेस्ट ही हुआ ना, ये एक ही चेन है ना। अगर हम इसको मैं ऊपर नीचे भी करके लिख देती हूँ, इसका मतलब ये थोड़ी है कि फर्स्ट कार्बन एटम पे ही ब्रांच बन जाएगी। ब्रांच कहाँ बनती है? किसी दो कार्बन एटम के बीच में बनती है, या तो तो सेकंड होगा या तो, हाँ तो ये तो 5 कार्बन की ही चेन है ना, यहाँ पे ब्रांच कहाँ से बनी? ब्रांच बना ना एक वहां पे ऊपर। अच्छा एक बात बताओ कशिश, हाँ। यहाँ पे कोई और कार्बन एटम है इसके बगल में? नहीं। हाँ तो इस स्ट्रेट चेन तो हम ले सकते हैं, मैंने बस इसको ऊपर करके लिख दिया। पेंटेन है। हाँ पेंटेन है मैम ये। पेंटेन है। हाँ, पेंटेन। पेंटेन है। समझ में आया ये ब्रांच है हाँ। कि नहीं है? हाँ, अगर यस वहां पे उसके आगे रहता कोई और चीज, CH2 या फिर कुछ भी, यहाँ पे तो ना, हम इसको मान सकते। नहीं, उसके आगे मतलब कैसे बोले, उसके आगे। इसके आगे। नहीं, नीचे वाले के आगे, बीच में। CH3 के आगे। अच्छा अगर इसके बगल में या फिर इसके आसपास, सीएच के नीचे, सीएच के ओके, नीचे। अगर तब होता तब हम उसे ब्रांच कह सकते कि एक ब्रांच बन जाता। फिर वो क्या हाँ। हाँ। होता? हाँ। अच्छा सारे रूल समझ में आए? हाँ। अच्छा हाँ, अब समझ आ गया। कशिश ये बताओ कि अगर मेरे एक कार्बन चेन में तीनों प्रेजेंट है, फंक्शनल ग्रुप, सब्स्टिट्यूएंट एंड डबल डबल बॉन्ड, तो सबसे मतलब प्रायोरिटी किसको दोगे तुम? फंक्शनल ग्रुप को सबसे पहले, उसके बाद डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड जो भी हो, हाँ और उसके बाद सब्स्टिट्यूएंट्स को। ओके गुड। रौनक, आयुष, ये याद हो गया? हाँ हाँ दीदी। यस मैम। ओके रिपीट करो। फर्स्ट फंक्शन ग्रुप, देन हम्म, डबल या ट्रिपल बॉन्ड एंड सब्स्टिट्यूएंसी। सब्स्टिट्यूएंट्स कहते हैं उसे। यस। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू पेंटीन, इसका इसका मेरे को बताओ, इसका इसका स्ट्रक्चर बनाना टू पेंटीन का। बना लिया आप तीनों ने? कशिश, आयुष, रौनक, हाँ, बना लिया? पेंटेन है ना, EN ही है ना लास्ट में। एक मिनट रुको, ये रहा टू पेंटीन है। हाँ पेंटीन वही ना, ENE। ई एन ई, यहाँ पे सेकंड हाँ। क्वेश्चन। हाँ, तो उसका कार्बन चेन यहाँ पे डबल बॉन्ड होगा सेकेंड वाले के पास। मतलब सेकंड और थर्ड कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा। हाँ। हाँ। करेक्ट। आयुष, रौनक, हाँ दीदी। बनाया? मेरे को ये समझ में भी नहीं आ रहा है। ओके आयुष, एक मिनट को बता दीजिए। दीदी सेम मैम। यहाँ पे 2 इसीलिए होगा ना, क्योंकि 2 कार्बन चैन के बाद आ रहा है वो डबल, इसीलिए 2 पेंटेन होगा ना। हाँ
यहाँ पे सेकंड, जो भी सेकंड कार्बन है उसके सेकंड और थर्ड के बीच में डबल बॉन्ड है। अगर हाँ। पेन 2 पेंटाइन होता तो फिर सेकंड और थर्ड के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता। ट्रिपल बॉन्ड होता, हाँ। हाँ। आयुष, यस मैम। समझ में आया? ये बनाया आपने? बनाए तो थे पर गलती है, अच्छा, क्या गलती हो गई? डबल बॉन्ड छोड़ दिए, डबल बॉन्ड नहीं बनाए थे। तो डबल बॉन्ड ही तो मेन है ना बच्चों, यहाँ पे पेंटीन है ना, ENE। हाँ वही हम ओके, पेंटेन लेके बना दिए हैं। ठीक है। रौनक, हाँ दीदी। हाँ एक काम करो, आप 5 कार्बन की चेन बनाओ। एक सेकंड। बना ली? यस। बनाने के बाद किसी भी साइड से नंबरिंग स्टार्ट करो, या तो लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट, जो भी ठीक लगे। बना ली रौनक? हाँ बना ली। बना ली, ओके। अब वहां पे जहां से भी नंबरिंग आपने की है तो वहां पे सेकंड और थर्ड कार्बन एटम के बीच में डबल बॉन्ड बना दो। हो गया। हो गया? तो ये बन गया 2 पेंटीन। ओके, समझ बस। में आया क्यों क्यों हुआ ऐसा? क्यों? हाँ, समझ में आया आपको ये? नहीं, कैसे हो गया? एक डबल बॉन्ड लगाने से सिर्फ 2 पेंटीन हो गया। हाँ, क्योंकि एक तो ये पेंटीन है ना, ये एल्कीन है, और यहाँ पे 2 क्या इंडिकेट कर रहा है कि सेकंड और थर्ड कार्बन एटम के बीच में सेकंड पोजीशन पे हमारा डबल बॉन्ड है। ऐसे होगा क्या? ऐसे में हाँ, फिर 2 हेक्सीन होगा तो 6 कार्बन एटम की चेन होगी और सेकंड एंड थर्ड कार्बन एटम के बीच में डबल बॉन्ड होगी। और वही अगर हेक्साइन हो जाता तो ट्रिपल बॉन्ड हो जाता सेकंड और थर्ड के बीच। हाँ, करेक्ट। और अगर थ्री पेंटीन बोल देता तो थर्ड और फोर्थ कार्बन के बीच डबल और ट्रिपल बॉन्ड हो जाता। 3 पेंटीन पॉसिबल ही नहीं है ना। एक मिनट, सॉरी सॉरी सॉरी, क्या 3 पेंटीन? हाँ, थर्ड एंड फोर्थ के बीच में होगा, करेक्ट करेक्ट, आई एम सॉरी। समझ समझ गए सब? हाँ दीदी। यस मैम। कोशिश समझ गए आप? हाँ, हम तो बना ही लिए थे। नहीं मतलब बाकी एग्जाम्पल अभी समझे जो भी अभी डिस्कस हो रहा था? हाँ 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 हाँ। ओके, ठीक है। अच्छा ये बताओ, अल्कोहल, अगर अल्कोहल हमें रिप्रेजेंट करना होगा फंक्शनल ग्रुप, तो वो कौन से, लाइक कौन सा फॉर्मूला यूज होता है उसके लिए, अल्कोहल के लिए? मतलब कैसे, मतलब चेन में कैसे वो ऐड होगा? नहीं नहीं, बस वो फंक्शनल ग्रुप का मुझे फॉर्मूला बताओ अल्कोहल का। वो OH होता है उसका। ओएल ना, आयुष, ओएल। वो OL सफिक्स है, वो हम नाम में यूज होता है, मैं बस फॉर्मूला पूछ रही हूँ। रौनक, फॉर्मूला ये, CnH2n-1। हाँ क्या, ये पहले याद करो तुम लोग, ये चीज, ये तो ये तो यहाँ पता कहीं। है, अल्कोहल का OL होता है, एल्डिहाइड्स का Al होता है, ओके, कीटोन का यहाँ मतलब पे आपने ए फॉर्मूला ही पूछा ना कि अल्कोहल का क्या होता है, OH ही तो होता है। OH ही होता है, मैंने गलत चीज दिखा दी, रुको। हाँ। ये याद करो, ये अल्कोहल एल्डिहाइड, इनका फॉर्मूला याद करो। OH होता है, लास्ट में OH लगता है। तो यही तो मैं पूछ रही थी तब से। तो OH होगा। ओके, आयुष, यस मैम। समझ में आया क्या यस पूछा अभी मैम। मैंने? यस मैम। यस मैम। ओके। और यहाँ पे ना एक कंफ्यूजन हो जाता है बहुत बार, ये जो एल्डिहाइड एंड कीटोन है ना, तो इनका फॉर्मूला सेम ही लगता है, लेकिन यहाँ पे डिफरेंस क्या है? अगर कोई अगर कीटोन हुआ तो ये जो मिडिल कार्बन होगा उसके उसके ऊपर ही ओ लगेगा, लेकिन जो एल्डिहाइड होगा उसमें लास्ट कार्बन एटम पे ही ये OH ग्रुप लग सकता है, बीच वाले पे नहीं। समझ में आया कुछ? हम्म। यस मैम, समझ में आ गया।
समझ में आया पक्का? यस मैम। रौनक, हाँ दीदी। समझ में आया आपको ये और एल्डिहाइड और कीटोन? कार्बोक्सिलिक एसिड कहाँ लगता है, वो फर्स्ट, मिडिल या फिर लास्ट में, इसका भी कुछ होता है क्या? देखो, ये जो चारों फंक्शनल ग्रुप है ना ऑक्सीजन वाले, ये सब मतलब ये अल्कोहल, एल्डिहाइड एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, ये तीनों लास्ट में लगते हैं, बस कीटोन कहीं बीच में लगता है। ओके। बीच में लगता है, हाँ ठीक। हाँ हाँ, हाँ। और ये जो हैलोजेंस है क्लोरोब्रोमो, ये कहीं भी लिख सकते हैं, फर्स्ट लास्ट कहीं भी, बीच में कहीं भी। ओके, बस। लेकिन इसका अगर नॉमेनक्लेचर करेंगे तो फर्स्ट में आएगा, जैसे क्लोरो पेंटेन या फिर जो भी हो। ओके, हाँ देखो ये भी है। हम्म। अगर ये सब लगा, अगर क्लोरोब्रोमो लगा, तो हम उसके नाम में पहले लिखेंगे, बट प्रायोरिटी हम फंक्शनल ग्रुप को ही देंगे। ओके, बस नाम में पहले लिखा जाता है। कशिश, समझ में आया कुछ? हम्म। ओके। और अगर किसी भी हाइड्रोकार्बन में ये क्लोरीन और ब्रोमीन दोनों प्रेजेंट है, तो कैसे तुम उसके नाम लिखोगे या कैसे नंबरिंग करोगे? मतलब क्लोरो ब्रोमो। हाँ, मतलब दोनों प्रेजेंट हुआ, तो तुम क्लोरो दोनों में ब्रोमो। से किसको पहले लिखोगे? क्लोरो को लिखोगे या ब्रोमो को लिखोगे? क्लोरो को। मे बी क्लोरो। क्लोरो। गलत, ब्रोमो को लिखेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि क्योंकि वो अल्फाबेटिकल जल्दी ऑर्डर। आता है, क्या? क्योंकि वो अल्फाबेटिकल। जल्दी आता है। नहीं, अल्फाबेटिकल ऑर्डर हम फॉलो करेंगे, तो ब्रोमो अच्छा। बी पहले आएगा, इसलिए अगर हमने नंबरिंग की तो ब्रोमो को हम कम नंबर देंगे, उसके बाद हम क्लोरो को देंगे। ओके, समझ में आया कुछ? हाँ ओके, आगे क्वेश्चंस करें? हाँ हाँ। अच्छा, एक काम करते हैं, तुम्हें इसके और एग्जांपल्स चाहिए क्या? किस चीज के? ये फंक्शनल ग्रुप्स के या हैलोजेंस के विद चेन? हमको तो नहीं, नहीं चाहिए? उन ठीक दोनों है। से पूछ लीजिए। क्या क्या? उन आयुष, दोनों से रौनक, पूछ। आयुष, रौनक, यस मैम। आपको हाँ सम दीदी। आपको अब तक समझ में आ रहा है या फिर और एग्जांपल्स चाहिए? ये अब समझ में तो आ रहा है। अच्छा, आ रहा है बट चाहिए एग्जांपल्स? एक और देना एग्जांपल दे दीजिए। है। ओके, मैं एक काम करूंगी, मैं इस एग्जांपल्स की लिस्ट बना के भेज दूंगी ग्रुप में, ठीक है? आप लोग पढ़ लेना, क्योंकि अभी इसमें लैपटॉप में टाइप करने में बहुत झंझट है। अच्छा, ये बताओ, आगे क्वेश्चंस करते हैं। ये फोर्थ क्वेश्चन बताओ, ये कौन सा ग्रुप है, कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? हम बताए, हाँ बताओ। कीटोन। कीटोन, और इसके लिए सफिक्स क्या लगाएंगे हम? ओ एन ई। हाँ, और ये किसी कार्बन एटम के लास्ट में आएगा या बीच में आएगा? आयुष, रौनक मिडिल। बताएगा। आयुष, रौनक। बीच में। बीच। नहीं, एक सेकेंड। हाँ, बीच में। कीटोन है ना ये, तो इसलिए बीच में आएगा। अब इसका स्ट्रक्चर बनाओ। एक मिनट का, अरे यार, ये 3 मिथाइल हेक्सेन का, ये दिख रहा है फिफ्थ क्वेश्चन? हाँ। हाँ, 3 मिथाइल हेक्सेन का स्ट्रक्चर बनाओ आप लोग। हेक्सेन 6 होता है ना? हाँ, 6 होता है। हाँ। आयुष, रौनक, आप भी बनाओ। ये मिथाइल हेक्सेन का। हाँ, 3 मिथाइल हेक्सेन। एक काम करो आप लोग, ये बना के ना फोटो लेके मेरे नंबर पे सेंड करो। फिर हो गया। हो गया? हम्म।
आयुष, रौनक, आप लोगों का हो गया? बना रहे हैं हम। आयुष? बना रहे हैं मैम। ओके, बनाओ, जल्दी बनाओ। दीदी मेरा एक क्वेश्चन था, जैसे कि यहाँ पे 3 मीथेन है, मिथाइल है। मिथाइल है, तो अब हम लोग को अगर ब्रांच दे रहे हैं 3 कार्बन के पास, तो उसके नीचे भी देना पड़ेगा क्या? नहीं, अच्छा, यहाँ पे तो सिर्फ नीचे एक सिंगल मिथाइल लिखा है ना, डाई मिथाइल नहीं लिखा है। अगर डाई मिथाइल होता और 3,3 होता, मतलब दोनों मिथाइल की पोजीशन थर्ड कार्बन पे ही है, तो आप ऊपर नीचे दोनों जगह देते हैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ सिंगल है, तो आपको एक ही मिथाइल देना है। समझे? हाँ हाँ, ओके, गुड। आयुष, रौनक नहीं बना अब तक? बन गया। बन गया? वो तो मेरे रूम भेजते हैं। भेजना अच्छा, है क्या? नहीं नहीं, ये बताओ मिथाइल के लिए जो मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट है, उसके लिए हम क्या फॉर्मूला लिखते हैं? CH3। CH3 लिखते हैं। हाँ हाँ हाँ, करेक्ट। तो थर्ड कार्बन पे आप लोगों ने लगाया इसको। हाँ, इसका ऐसे फर्स्ट में होगा CH3, फिर वो माइनस का साइन, फिर CH2, फिर माइनस C के ऊपर, थर्ड वाले C के ऊपर CH3, फिर माइनस CH2 माइनस CH3, ऐसे। हाँ, लेकिन एक बात बताओ कशिश, हम्म, जो ये थर्ड कार्बन एटम पे आपने जो ब्रांच लगाई मिथाइल की, तो वहाँ पे हाँ, आपने हाइड्रोजन एटम ऐड किया नहीं किया? नहीं किया है। करना है, क्योंकि यहाँ पे कार्बन की वैलेंसी पूरी नहीं हो रही ना, यहाँ पे से तो सिर्फ 3 बॉन्ड बन रहे हैं और एक बॉन्ड छूट रहा है ना, तो आपको एक हाइड्रोजन भी लगाना है वहाँ पे। अच्छा, हाँ, इसका तो फिर यहाँ पे जो आपका एग्जाम्पल है वहां पे क्यों नहीं लगा? क्या हाइड्रोजन? हाँ हाइड्रोजन बाय डिफॉल्ट वो लगाना पड़ता है, क्योंकि हमें कार्बन की वैलेंसी पूरी करनी है ना, जो 4 वैलेंसी है। हाँ, अच्छा, ये बताओ, बाकी कार्बन तो एटम्स यहाँ पे तो यहाँ पे भी तो 4 नहीं हो रहे ना। कहाँ पे? यहाँ पे जो आपका नीचे वाला एग्जाम्पल है, ये CH, वाला? हाँ 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 अच्छा, ये देखो, इस वाले कार्बन एटम की बात करिए जो बीच में है, ये वाला। हाँ 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 यहाँ पे कितने ब्रांचेस लगे हैं कशिश? कितने बॉन्ड्स बने हुए हैं? 4 बने हुए हैं। 1 2 3 4 बने हुए हैं, हाँ तो 4 हो गए ना? हाँ, और यहाँ पे बस 3 बन रहे थे और एक 3 बन रहे लगाना हैं, या करेक्ट। था। इसलिए हमें एक हाइड्रोजन लगाना पड़ेगा। और इस बात का ध्यान रखना कि हर जगह जितने भी कार्बन एटम्स है उस चेन में, उनकी वैलेंसी पूरी हो रही है। ओके? हम्म हाँ, फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन करें? हम्म हाँ, अब इसका नाम बताओ मुझे। इसका नाम क्या होगा? आयुष, रौनक, समझ में आया अब तक सब कुछ? कोई डाउट है? हाँ हाँ दीदी आया। कोई डाउट है? हाइड्रोजन एटम कैसे लगाएंगे, मतलब कितना होगा हाइड्रोजन एटम, ये कैसे पता चलेगा? अच्छा, ये बताओ कि कार्बन की वैलेंसी कितनी है? कार्बन की वैलेंसी 4। 4 है। तो अगर उसके आसपास जितने भी ब्रांचेस लगे हैं या जितने भी उसके आसपास कार्बन एटम्स जुड़े हैं, अगर उनसे उसकी वैलेंसी पूरी नहीं हो रही है, तो बचे हुए से हाइड्रोजन एटम से हमें उसकी वैलेंसी पूरी करनी है। जैसे कि यहाँ पे ये फर्स्ट वाला जो कार्बन एटम है, तो यहाँ पे तो सिर्फ एक ही दूसरे कार्बन एटम से जुड़ा है ना, और बाकी हम 3 वैलेंसी हाइड्रोजन से पूरी कर रहे हैं। करेक्ट? ऐसे समझ में आएगा आपको। अच्छा, इसका नाम बताओ चलो। और 2 डाई मिथाइल हेक्सेन। करेक्ट, 2,2 डाई मिथाइल हेक्सेन। आयुष, रौनक, आपको समझ में आया? आयुष, रौनक?
मैम इसमें फिर नीचे CH2 और CH3 भी तो है। तो वही तो हमारी लॉन्गेस्ट चेन है, अभी मैंने पहले ही तो बताया, ये वाली हमारी लॉन्गेस्ट चेन है। एक मिनट कशिश, आपने क्या बोला आंसर? 2,2 डाइमिथाइल। डाइमिथाइल रॉन्ग है, तो 2 नहीं होगा। अच्छा कशिश ये बताओ, हाँ हमारी हाँ लॉन्गेस्ट, 3 होगा, 3 हाँ थ्री थ्री ध्यान रखो इसका, हाँ हाँ सॉरी। कोई बात नहीं। आयुष रौनक समझ में आया? नहीं, एक बार आप बताइएगा। ओके आयुष नहीं समझ में आया। नहीं समझ में आया? ओके ठीक है। पहला रूल क्या है कि हमें लॉन्गेस्ट चेन फाइंड आउट करनी है, ठीक है? तो हाँ यहाँ पे लॉन्गेस्ट चेन ये वाली है ना, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 6 कार्बन आइटम्स आ रहे हैं। लेकिन ये जो स्ट्रेट चेन है 1 2 3 4 5, सिर्फ 5 कार्बन आइटम्स आ रहे हैं, है ना? हम्म, आगे का कशिश समझाएगी। कशिश बताओ। क्या क्या कहाँ से बोली थी आप? मैंने लॉन्गेस्ट चेन बता दी है, अब आगे का आप समझाओ कि नेमिंग इसको कैसे करेंगे। लॉन्गेस्ट चेन है ना, तो इसमें देखेंगे कि सबसे छोटे से कहाँ से स्टार्ट करें जिसका बहुत कम पे आए। तो अगर यहाँ पे ये लॉन्गेस्ट चेन है तो हम लोग अगर यहाँ से काउंटिंग करें तो 1 2 3 पे आएगा वो। यहाँ 1 से 2 काउंट 3 करेंगे तो 1 2 3 यहाँ पे आए, 3 लेकिन यहाँ से हाँ करेंगे तो 4 पे आ रहा है, तो 4 हम पे आ 3 रहा है वाले तो को प्रीफर इसलिए करेंगे। हम्म, हाँ तो इसलिए नाम, और यहाँ पे 2 मिथाइल ग्रुप्स हैं और दोनों सेम ही कार्बन पे हैं, तो इसलिए हम लिखेंगे 3,3 डाई मिथाइल, क्योंकि 2 मिथाइल ग्रुप्स है। 3,3 डाई मिथाइल, और पेरेंट ग्रुप क्या है, 6 कार्बन हेक्सेन एटम्स की है और सिर्फ सिंगल बॉन्ड्स है, तो 3,3 डाई हेक्सेन मिथाइल हेक्सेन। समझ में हाँ आया? हाँ। हाँ पक्का? मुझे डाउट लग रहा है। मतलब इसमें मैं ये पूछ रहा था दीदी कि H3 H2 ये सब कैसे आ रहा है, ये पूछ रहा था मैं। ओके हाँ बताए। ये हाँ बताओ। अगर तुमको अगर सिंपली करना है ना तो देखो, यहाँ पे कार्बन चेन है, ठीक है? तो अगर तुम 6 कार्बन चेन लेते हो तो उसके ऊपर नीचे और लेफ्ट राइट और उसके बगल में लगाते हो ना H। अगर उसको ऐसे ना करके तुम ऐसे लॉन्ग चेन ना बना के CH3 और CH2 ऐसे लिखोगे तो वो ज्यादा अच्छी तरह से दिखता है, इसीलिए वो वो तो बहुत मतलब लंबा वो है। समझ में आ रहा है, लेकिन इसका जो इसमें हाइड्रोजन एटम टोटल कितना होगा? 3 3 6 किसमें? 15 इसमें हाइड्रोजन एटम है। क्या? इसमें 15 हाइड्रोजन एटम है ना टोटल? हाँ 15 है। 15 है हाँ टोटल हाँ हाइड्रोजन एटम। हाँ हेक्सेन का तो होता है 7, नहीं 6। क्या? क्या क्या सवाल है तुम्हारा? मतलब इसमें यही कि हाइड्रोजन एटम कितना होगा, ये कैसे पता चलेगा, यही पूछ रहे थे। तुम जैसे तुम ये चेन बना के पता कर सकते हो, तुम्हें चेन बनानी हाँ पड़ेगी क्योंकि यहाँ पे ब्रांचेस है, तो तुम सिंपल फॉर्मूला अगर लगाओ तो पता चलेगा। चलो ये एल्केन है और यहाँ पे कितने टोटल कार्बन एटम्स है, 6 7 8, तो 6 C8H 16 18, नहीं, इसके लिए तुम्हें चेन बनानी ही पड़ेगी। रौनक, जैसे सिंपली नहीं करते हम लोग, जैसे अगर वो मैम बताई थी अगर 2 कार्बन चेन है तो उसके आगे पीछे ऊपर नीचे नहीं लगाते हैं, एच एच लगा दो तो देखो कितना एच आ रहा है तो उसके हिसाब से बना दो। मतलब CH3 आ रहा है फिर 2 आ रहा है कार्बन चेन, तो उसके हिसाब से CH2 CH3 ऐसे लिखते हैं। समझ में आया? हाँ आ गया, बस उसको ओके, छोटा करके लिखना है। अब एक काम करते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन करना है। हाँ हम्म, हाँ हमको तो आ गया, हाँ हाँ हमको हाँ। पूरा नॉमेनक्लेचर क्लियर हो गया। क्या? क्या है? क्या?
क्या एक्सप्लेन करना है मतलब? हाँ, हमको अरे भैया करना है। मतलब इसमें जो कार्बन एटम्स है ना, मतलब कार्बन और हाइड्रोजन एटम, तो वो अगर हम लोग ऐसे नॉर्मल चेन बना कर लिखेंगे तो उसमें वो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा और बहुत ज्यादा मतलब देखने में भी उतना अच्छा नहीं लगेगा। इसी वजह से इसको शॉर्ट करके कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। एक उसको कंप्रेस्ड कर दिया जाता है, बस और कुछ नहीं। फिर लिखना है। हम्म। हम्म। क्यों नहीं, तो बोलो हम लोग कहीं पे लिख सकते हैं, वहाँ पे सी एच भी लिख सकते हैं, CH3 भी फिर यहाँ पे कम करना पड़ेगा बस हाइड्रोजन एटम एक। जरूरी नहीं है कि CH, वहाँ पे जरूरी नहीं है कि CH2 ही होगा, वहाँ पे हम लोग CH3 कर देंगे तो फिर इधर से CH2 है तो यहाँ पे यहाँ पे CH3 करेंगे तो यहाँ पे CH लास्ट में CH2 करना पड़ेगा। दोबारा बताना। मतलब जैसे यहाँ पे भैया पूछ रहे हैं कि यहाँ पे CH2 ही क्यों है, हम्म। तो ऐसा जरूरी थोड़ी है कि यहाँ पे CH2 ही होगा। यहाँ पे थर्ड नंबर पे हम लोग वहाँ पे CH3 भी कर सकते हैं, लेकिन फिर हम लोग को यहाँ से एक हाइड्रोजन एटम कम करना पड़ेगा लास्ट में जो CH3 है वहाँ से। नहीं, ऐसा नहीं है। तो फिर यहाँ कैसे पे होगा? CH2 इसलिए लिखा है ताकि कार्बन की जो 4 वैलेंसी है वो पूरी हो सके। यहाँ पे जो जो थर्ड कार्बन है उसके आसपास ये 2 कार्बन एटम से ऑलरेडी जुड़ा हुआ है। हमने 2 यहाँ पे और क्यों लगाया है, क्योंकि उसकी वैलेंसी 4 है। यहाँ पे एक कार्बन से ये पूरा हो गया, ये पूरा हो गया और 2 बचे, इसलिए हमने CH2 लगाया है। और यहाँ पे 3 इसलिए लगाया है, लास्ट ये वाला जो फर्स्ट कार्बन एटम है राइट साइड में, हम्म। क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक कार्बन एटम से जुड़ा है। अब बाकी इसकी वैलेंसी बची 3, तो इसलिए हमने H3 लगाया, 3 हाइड्रोजन एटम्स। ऐसे था। इसकी बस कार्बन की 4 वैलेंसी हमें पूरी करनी है। ओके, समझ गए, समझ गए। हम्म, समझ में आया? हाँ हाँ, आ गया अब आ गया। हम्म। अभी ना हाँ भैया। नहीं नहीं, अब आ गया, अब आ गया। अभी दीप्ति जो बताई ना कि वहाँ पे कार्बन का वैलेंसी बस कंप्लीट करना पड़ेगा, मतलब कार्बन का 4 वो चार्ट हो, तो वही कंफ्यूजन था। हाँ, वो गलत है। गलत है? CH2 होना चाहिए वहाँ पे। अभी ना, वहाँ पे CH जहाँ पे लिखा है वहाँ पे 2 होना चाहिए ना। हाँ 2 होना चाहिए। हाँ, वही तो सोचे वहाँ पे HQ1 क्यों लगा है। ओके, अभी ना, अभी क्लास खत्म करें, काफी टाइम हो गया है। मैं क्वेश्चंस भेज दूंगी इनसे और तो रिलेटेड। ऊपर हो गया। ठीक है। ओके, थैंक यू एवरीवन। मैं मैं मीटिंग एंड करूंगी तो आई थिंक मीटिंग नहीं सब। नहीं, दीदी नहीं होगा, हो जाएगा। ओके। हम्म। हाँ भैया। नहीं अच्छा मस्त। पढ़ाई। अच्छा था, मतलब ये नहीं था कि वो नहीं था, बस मेरे को जो कंफ्यूजन था लास्ट में जाके क्लियर हुआ कि कार्बन का जो भी मतलब वैलेंस है उसको पूरा करना पड़ेगा, कार्बन का बॉन्ड जो बना। हाँ, बीच में हमको हो गया था। फिर भी हम सोचे कि नहीं, हमको पूछना है भाई, मेरे क्लियर करना है, इसके बाद 5वां बार नहीं पढ़ना है इस चैप्टर को हमको। हाँ हाँ भैया।
ठीक है ठीक है भैया। ठीक है, आज पढ़ेंगे, अगर फिर से डाउट हुआ तो कल पूछ लेंगे, हाँ मतलब टेक्स्ट कर देंगे। हाँ भैया। हाँ, वो नीचे का जो पेनिनसुलर एरिया होता है उसको ट्रायंगल की तरह, उल्टा ट्रायंगल की तरह हम ड्रॉ कर देते हैं। हाँ क्या? नहीं, हमको नहीं। भैया, आज आज पढ़ेंगे लोग, डाउट हुआ तो फिर कल भेज देंगे लोग, या कल ही पढ़ के सुबह में छुट्टी है। पता नहीं, अतुल मेरे को कॉल करके बोल रहा है ज्वाइन करो, खुद ज्वाइन नहीं किया। ठीक। नहीं नहीं, अभी तो कोई बाकी है, बात वो नहीं, मैं ठीक है, देख रही बहुत थी, लोग आधा हैं। भी नहीं हुआ अभी। हाँ, नॉमेनक्लेचर के बाद ही तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन है। उसमें स्टेरिफिकेशन है, एडिशन रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन है, फिर स्पोनिफिकेशन रिएक्शन है, फिर सोप और डिटर्जेंट वाला इतना सारा है अभी। हाँ हाँ। हम्म, और ठीक है। कौन सा मैथ का क्लास है, ट्रिग्नोमेट्री का? अच्छा। अच्छा ठीक है, हम लोग नहीं नहीं। बनाए तो नहीं है। ठीक है ठीक है। ठीक है। ठीक। और वो हेरिडिटी का नहीं होगा क्या? और फिर आप क्लास नहीं कराएंगे वो डेमोक्रेसी का, आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी का? हाँ हाँ, उसमें पता नहीं क्या क्या डाले, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। क्या? उसमें क्या है वो बताया, गवर्नमेंट डेमोक्रेसी एक क्यों अच्छा, डिक्टेटरशिप से वो क्यों अच्छा है। और ये भी बताया कि इकोनॉमिक्स में अगर देखते हैं तो डिक्टेटरशिप में ज्यादा होता है, मतलब इनकम, इकोनॉमिक इनकम, और एज अ डेमोक्रेटिक नेशन उसमें कम होता है। तो ये बताया गया उस चैप्टर में क्यों होता है ऐसा, क्योंकि बाकी फैक्टर्स भी इन्वॉल्व होते हैं। और फिर से उसमें डेमोक्रेसी जो गवर्नमेंट होती है उसके अकाउंटेबिलिटी, फिर से रिस्पॉन्सिव कैसी है गवर्नमेंट, और एक और था लेजिमिनेट, ऐसे कुछ करके।
हाँ, और एक और था पॉइंट, याद नहीं आ रहा। हम पढ़े ही नहीं है। नहीं। हम भी नहीं पढ़े हैं भैया। नहीं भैया, नहीं पढ़े हैं। सब टूल्स बड़ी में बड़ी। इम्पोर्टेंट है ये। हाँ ठीक है। ठीक। हाँ हाँ। अच्छा ठीक है भैया, पढ़ लो। नहीं देखेंगे। ठीक है। हाँ। होता नहीं, कल ही तो मेरा मन कभी नहीं कभी था होता करने है। का, तबीयत खराब हो गया था पूरा, इसीलिए तो बोले थे आपको कि नहीं हम नहीं भेज पाएंगे हम आज। बुक ना। रीड और इस टाइम पे जी नहीं, बिल्कुल नहीं। खास करके एनसी रहती नहीं, है। वो वाला बुक नहीं, स्कूल वाला बुक तो करते हैं, लेकिन वो जो जो नोवेल्स आते हैं क्या क्या, वो सब नहीं हो पाता। नहीं है, नोवेल पढ़ना नहीं है, वो बस बोल रहे कि आप रीडिंग्स बुक्स में तो कैसा बुक्स, स्कूल का या फिर ऐसे, स्कूल वाला। अरे एनसीईआरटी भाई। एनसीईआरटी तो पढ़ते ही हैं। हम्म। ठीक है भैया। हम्म, ठीक है, बाय भैया।